ईसीजी की लाइन होती है ना, ये पी से स्टार्ट होती है, पी क्यू आर एस टी ऐसे काम करती है। अब जब पी होता है ना, इसकी पी वे आती है, तो समझ लेना जो राइट आर्टरी में ना, ये ब्लड को वेंट्रिकल में भेज रहा है। और जब पी वे क्यू आर एस वे आती है, तो समझ लेना जो वेंट्रिकल है, ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया। ऐसे ही काम करती रहती है, इससे पूरा पंप चलता रहता है। और जब टी वे आती है, पी क्यू आर एस टी वे आती है, तो समझ लेना कि उसके अंदर ब्लड भर रहा है, वापस से आर्टरी के अंदर ब्लड भर रहा है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ऐसे ही क्रिया चलती रहती है। और हमारे हार्ट के अंदर दो होल होते हैं, एक होता है ट्राइकुस्पिड वाल्व और एक होता है बाइकुस्पिड वाल्व। ये दो होल होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हाथ पांव के अंदर लीड लगाते हैं, ये हम दो तो हाथों के अंदर लगाते हैं और दो पैरों के अंदर लगाते हैं। जो ब्लैक होता है इसका नेगेटिव प्रभाव होता है, कोई भी इसका फीडबैक नहीं होता। ये 3 लीड लगाते हैं हमारे हाथ पांव के अंदर और 6 लीड लगाते हैं हमारे चेस्ट के अंदर। ऐसे जाके ये पूरी ईसीजी मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। लीड लगाने के बाद तुरंत हम ईसीजी मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और जो भी हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटी चल रही है ये एक पेपर पे आ जाती है। अब आपने पेपर पर ईसीजी मशीन देखी होगी, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन आती है, पूरी एक लाइन आती है, उसके ऊपर एक पी वे आती है। अब पी वे का मतलब होता है कि सिंबल होता है, यदि पी वे सही आ रही है तो आपका जो ऊपर वाला चैम्बर होता है ना हार्ट का, ये सही काम कर रहा है, आर्टरी सही काम कर रहा है। उसके साथ क्यू आर एस वे आती है, तो ये वेंट्रिकल का पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट सही काम कर रहा है। और लास्ट की जो टी वे आती है, टी वे का मतलब होता है कि जो आपका उसके अंदर ब्लड वापस आ रहा है, ब्लड वापस भर रहा है, तो ये ऐसे काम करती रहती है। ये पूरी एक ईसीजी मशीन है और एक ईसीजी एक पूरी एक लाइन होती है इसे। यदि किसी पेशेंट की ईसीजी की लाइन एकदम लाइन सीधी हो जाती है तो समझ लो पेशेंट गया। अब इसके अंदर भी कई बीमारियां होती है। कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट की ईसीजी की जो लाइन होती है तेजी से आती है, कुछ पेशेंट के अंदर पीवे आती नहीं।